नस्ल, कौम, कौमियत, ज़ात की बुनियाद पर फिर हम नाकाम हुए। कोई भी मुतालबा वो हमारा नहीं मान रहा था। मजबूर हो के आज हम रोड पे निकले। हम आप ही के कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, हम कोई बाहर के स्टूडेंट्स तो नहीं हैं। आप हमारा मसला चलो सुनते तो हैं, लेकिन आप हमारा मसला हल करें। ये चीज़ें हम इसे एकेडमिक हैरेसमेंट कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हारून है और मैं मकरान मेडिकल कॉलेज का यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। और आज हमने एमएमसी में एकेडमिक हैरेसमेंट के ख़िलाफ़ एक अजीम मुजाहरा किया है। मोहतरम साफ़ी हज़रात, हम मीडिया के तवस्सुत से आपको आगाह करना चाहते हैं कि मकरान मेडिकल कॉलेज में तलबा व तालिबात के साथ नाइंसाफ़ियों का एक तवील सिलसिला जारी है। 3 दिसंबर 2025 को थर्ड ईयर के सप्लीमेंट्री इम्तहानात के नताइज का ऐलान किया गया, जिसमें 6 तलबा को सप्ली के वाइवा में फेल किया गया, जिनमें एमएमसी के 4 तलबा शामिल थे। इन तलबा में मोहम्मद अब्बास, बज़ात खुद में मोहम्मद हारून, मोहम्मद यूसुफ और शफीक रहमान शामिल हैं। मोहतरम साफ़ी हज़रात, ये मसला आज का नहीं बल्कि जब से एमएमसी की बुनियाद रखी गई है तब से ये सिलसिला जारी है। इससे कबल सेकेंड ईयर के नताइज में 36 तलबा और तालिबात को वाइवा के बुनियाद पर फेल किया गया। वाइवा में सप्ली की मजमूई तादाद 46 थी, जबकि 11 तलबा और तालिबात को 2 और 3 पेपर्स में सप्ली दी गई। इसके बाद फर्स्ट ईयर के नताइज में 13 तालिबात को सप्ली दी गई। हमने खुद को जिम्मेदार तलबा व तालिबात समझते हुए 3 मरतबा इदारे के साथ मुज़ाकरात किए, मगर इदारे की इंतज़ामिया की जानिब से इस संगीन मसले को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। जब हमने एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन से जवाब तलबी की तो मसला हल करने के बजाय हमें धमकियाँ दी गई और कहा गया कि ऐसे वाक़यात मज़ीद और भी होंगे। इसके अलावा तुर्बत के असिस्टेंट कमिश्नर हनीफ कब्ज़ई ने मुज़ाकरात के बहाने हमें लाठीचार्ज, गिरफ्तारी और FIR की धमकियाँ दी हैं। हमने क्लासेस का बाइकाट किया है और इंतज़ामिया व मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स की आमद-रफ्त भी बंद कर दी है। हम MMC के हासिल गेट के सामने पर पुरअमन कैंप लगाकर पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और हमारे मुतालबात ये हैं कि सबसे पहले हमारे थर्ड ईयर के जो एनुअल के इम्तिहानात के नताइज अपडेट किए जाए, और दूसरा मुतालबा ये है वाइवा बेस जो सप्ली हमें लग रही है इदारे की तरफ से, इस कल्चर को ख़त्म किया जाए। और तीसरा मुतालबा हमारा ये है कि DME को ओहदे से हटाया जाए, क्योंकि बारहा वो इम्तिहानी चीज़ों में ये कब से ये इन्वॉल्व है। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले DME को ओहदे से हटाया जाए। और चौथा मुतालबा हमारा ये है कि हम प्रिंसिपल से बिल्कुल मायूस हैं, वो इस एडमिनिस्ट्रेशन को चला नहीं सकते, लिहाजा प्रिंसिपल को ओहदे से हटाया जाए। इसके अलावा हमारे और मुतालबात भी हैं। उन मुतालबात में हम चाहते हैं कि जो हमारा मॉड्यूलर निज़ाम वो बाकायदा और मुनज़्ज़म तरीके से तरतीब दिया जाए। MMC की 4th बैच की PMDC से रजिस्ट्रेशन की जाए, 33 तलबा तालिबात की भी PMDC से रजिस्ट्रेशन की जाए और हमारी स्कॉलरशिप का मसला फौरी हल किया जाए। जब तक हमारे ये मुतालबात पूरे नहीं किए जाते, हम पुरअमन तरीके से MMC के सामने अपना धरना जारी रखेंगे। हमने इस वक्त C-PEC रोड यानी M8 को बंद किया हुआ है और इस मसले के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी एक मुहिम हम चला रहे हैं, जिससे मुतल्लिक तफसीलात जल्द मीडिया के जरिए जारी की जाए। हमारा जिस तरह हमने मेंशन किया हुआ है कि 3 तारीख से जब रिज़ल्ट आया है तब से ये शुरू हुआ है ना, जो फ़िलहाल मौजूदा मसला चल रहा है। तो हमने यही रिक्वेस्ट की, हम बार बार प्रिंसिपल साहब के साथ उनके ऑफिस में मुलाकात करते रहे कि भाई काइंडली आप हमारा ये मसला हल करें। हम आप ही के कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, हम कोई बाहर के स्टूडेंट्स तो नहीं हैं। आप हमारा मसला चलो सुनते तो हैं, लेकिन आप हमारा मसला हल करें। तो इस सिलसिले में 3 से 4 बार हम उनसे मिले हैं, तो हमारे मुतालबात बिल्कुल सुने गए हैं, लेकिन उनको कोई इस तरह का अमली जामा पहनाया नहीं गया है। तो हम ये चाह रहे थे कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपना जोर दिखाए कि ताकि स्टूडेंट्स के मामलात को हल किया जाए। अगर हम एकेडमिक हैरेसमेंट को देखें तो हम इसको इस तरीके से बयान कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट को रंग, नस्ल, कौम, कौमियत, ज़ात की बुनियाद पर, लाइक डिसलाइक की बुनियाद पर, या कि किसी स्टूडेंट ने क्लास में किसी टीचर को सवाल किया है
یا کسی چیز پر کنسیپٹ اس کے ساتھ بیس کیا ہے، اس کا موڈ اس کے ساتھ نہیں لگتا، تو سزا کے طور پر وہ ٹیچر، وہ HOD اس اسٹوڈنٹ کو سزا کے طور پر سپلی لگاتا ہے، لیکن ایون کہ اینول جسے 1 سال بیک بھی کہتے ہیں وہ لگاتا ہے کہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. اور جب ہم اس کی جواب طلبی کے لیے جاتے ہیں تو یہی جواب دیتا ہے کہ آپ کے اٹینڈنس یا کہ ٹیسٹ فیل تھے. یہ چیزیں ہم اسے اکیڈمک ہیراسمنٹ کہتے ہیں. آپ ایسے سوال کچھ ہم سے کر رہے ہیں جو آپ کو ہمارے ٹیچر سے کرنے چاہیے کہ کس بنا پہ کر رہے ہیں. ہم 4 دن پہلے نکلے تھے، یہ ہمارا لاسٹ میں 4 دن ہم پہلے نکلے تھے سر. ایڈمن کے سامنے کیمپ لگایا تھا، بلکہ یہاں لگایا تھا. ایڈمن کی طرف سے لوگ آئے تھے، ہم سے مذاکرات کیے تھے کہ آپ لوگ اس طرح کر لو، کیمپ کو اندر لے آئے. ہم بات چیت کرتے ایشو کال کرتے. ہم نے ان کی بات مانی کہ ہمارے ٹیچر حاضر آ جائیں، تو ہم کیمپ کو اندر لے گئے. جب ہم آفس میں گئے ہم نے ڈسکشن کی، وہ کوئی بھی مطالبہ نہیں مان رہا تھا. ہم مجبور ہو کے واپس ہم نے کیمپ باہر نکالا، روڈ بند کیا. DC صاحب آئے، DC صاحب نے ہمیں پھر شورٹی دی کہ جو آپ کے مطالبات یہ بالکل حق پر ہے، آپ لوگ اس طرح کر لے، روڈ کھول لے، میں شورٹی دے رہا ہوں، یہ مطالبات ہے، بیٹھ کے حل کر لیتے ہیں نا. ہم نے اسی ٹائم پھر روڈ کھول دیا، کیمپ یہیں پہ لگایا، جا کے پھر مذاکرات کیے کر. پھر ہم ناکام ہوئے، کوئی بھی مطالبہ وہ ہمارا نہیں مان رہا تھا. مجبور ہو کے آج ہم روڈ پہ نکلے. تو ہم تو پہلے تو ہمارے اگر مطالبات نہیں مانے گئے پھر ہم مجبور ہیں، ہم ادھر ہی سڑک پر رہیں گے. اور ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم اس معاملے کو اور وسعت دیں گے. ہائی اتھارٹی سے ہماری ابھی بھی گزارش ہے کہ ہمارے اس مسئلے کو وہ کائنڈلی سیریس لے لیں، کیونکہ اگر ایڈمنسٹریشن سے ہم مایوس ہو چکے ہیں تو پھر اتھارٹیز کو چاہیے کہ وہ ہمارے اس مسئلے کو سیریس لے لیں، اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور ہمارے مسئلے کا حل نکالیں. تھینک یو.